नमस्कार मित्रों, केम छो। आज हम जो है ये XXE का जो ट्राई हैकमी का वॉक थ्रू है उसे आज हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो हालांकि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने XXE के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि ये जो XXE अटैक जो होता है वो कैसे होता है और उसके पीछे जो बैकएंड में जो हम अटैक करते हैं वो टाइम पे जो पीछे बैकएंड में क्या क्या चीज़ें होती है और किस वजह से हम जो है उसको कम्प्लीटली सर्वर के एक्सेस ले सकते हैं, उन सब चीज़ के बारे में मैंने जो है उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई आइकन में जाके देख सकते हैं या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी आप ओवास टॉप 10 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके भी आप देख सकते। तो हम अभी आके ये ट्राई हैकमी के वेबसाइट में मैंने ऑलरेडी ये जो इसका मशीन डिप्लॉय कर दिया, तो हम इसका थोड़ा ये जो थियरी पार्ट है वो देख लेते हैं। तो हालांकि इसमें XXE अटैक के बारे में जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया कि वो क्या होता है, कैसे होता है, उन सब चीज़ के बारे में। तो मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा जो थियरी उसमें एक्सप्लेन किया कि जो XML जो लैंग्वेज होती है वो क्यों यूज़ होती है, मतलब हम कहाँ कहाँ पे उसे यूज़ करते हैं। तो हालांकि अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ तो ये जो XML लैंग्वेज जो होती है वो नॉर्मली ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ होती है। मतलब जब भी समझ लो आप कोई रिक्वेस्ट में अगर आप कोई डेटा आपको सेंड करना है कोई और सर्वर में, जो सर्वर जो है वो कुछ एक हम बोल सकते हैं कि इनकम्पेटेबल रहे अगर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के लिए, तो वो टाइम पे हम जो XML का यूज़ कर सकते हैं। तो उससे होता ही है कि XML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे जो है वो हर एक मशीन जो है वो समझ सकता है, मतलब वो कोई भी लैंग्वेज पे बेस्ड हो लेगा। तो ये XML के बारे में थोड़ा कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि XML जो होती है उसमें DTD स्कीमास वगैरह बना सकते हैं जिसके थ्रू हम जो वैलिडेशंस वगैरह कर सकते हैं XML डेटा का। और जब भी हम XML को स्टार्ट करें तो वो टाइम पे हमें प्रोलॉग डालना पड़ता है, मतलब ये उसका वर्जन वगैरह में लिखना पड़ता है। हालांकि ये कंपलसरी नहीं होता प्रोलॉग डालना, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस होती है कि हम अगर प्रोलॉग डालें और फिर वहाँ से हम XML कोडिंग को जो है वो स्टार्ट करें वहाँ से। और इसके बारे में और दूसरा सब कुछ दिया हुआ है कि उसमें टैग्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसमें XML लैंग्वेज में जो टैग्स हम हमारे हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आपको वहाँ पे सब्जेक्ट रखना है, फॉर्म रखना है, मतलब इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको यही टैग यूज़ करना है। हम हमारे हिसाब से टैग्स यूज़ कर सकते हैं और वही हिसाब से हमारे सर्वर में हम डेटा को जो है वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत आंसर से उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ XML मांगा है तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं यहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया। फिर है कि इज इट कंपलसरी टू हैव XML प्रोलॉग। तो जैसे मैंने पहले बताया कि XML प्रोलॉग को लिखना ज़रूरी नहीं होता हमारे XML डॉक्यूमेंट या फिर XML कोडिंग के अंदर। और फिर है कि ये स्कीमा के अगेंस्ट हम जो XML डॉक्यूमेंट्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो जैसे मैंने ये चीज़ भी पहले बताई कि XML डेटा को या फिर XML जो हमारा कोडिंग्स होते हैं या फिर उसके जो डेटास हमें मिलते हैं उसको हमें अगर वेरीफाई करवाना है तो हम जो उसके स्कीमा के साथ हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका यस करके देख सकते हैं। फिर है कि हम XML को स्पेसिफाई करें कि उसका वर्जन और ये क्या होता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रोलॉग में मिल जाएगी कि हमें जब भी इसका वर्जन स्पेसिफाई करना है तो हम XML स्पेस वर्जन ये जो कोड है इसे हम लिख के हम जो है XML वर्जन को वेरीफाई वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो है मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है XML का DTD, मतलब ये जो DTD होता है ये एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि हमारा स्कीमा टाइप होता है जहाँ पे हम जो है वो हमारा XML डेटा या फिर XML डॉक्यूमेंट्स को हम जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो DTD फाइल होती है ये नॉर्मली सर्वर साइड सेव होती है जहाँ पे हम जो भी इनपुट करेंगे अगर वो चीज़ XML में जा रही है तो ये स्कीमा के साथ ये जो है उसको वेरीफाई कर देगा। तो इसके कुछ सिंटैक्स होते हैं जहाँ पे हमें पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर वहाँ पे हम एलिमेंट डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो एंटिटी डिक्लेयर करते हैं। एंटिटी के अंदर हम जो है वो हमारा जो भी हमें कुछ करवाना हो या फिर जो भी हमारा कोड रहता है वो नॉर्मली उसके अंदर रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिफाइन एलिमेंट। तो एलिमेंट का तो हमें यहाँ से मिल गया कि एक्सक्लेमेशन और फिर हम जो है वो एलिमेंट वर्ड लिख देते थे, ऐसे हम जो है एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। फिर है कि हाउ डू यू डिफाइन रूट एलिमेंट। तो रूट एलिमेंट तो मैंने आपको बोला कि ये जो डॉक टाइप होता है वो हमारा डिक्लेरेशन होता है, तो सीधी बात यही रूट हमारा जो बोल सकते हैं कि एलिमेंट होता है। फिर है कि एंटिटी को हम डिफाइन करें कैसे करें। तो एंटिटी का भी सेम ही होता है, एक्सक्लेमेशन फिर ENTITY, हम ऐसे एंटिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन के साथ। तो नॉर्मली मैं बोलूँ तो हर एक जो चीज़ हमारे XML में होती है वो नॉर्मली एक्सक्लेमेशन और फिर उसके बाद हम जो है वर्ड डाल के हम डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि ये सब जो चीज़ होती है वो हमारे DTD फाइल के लिए होती है जो हमारे सर्वर साइड होती है जहाँ पे हम जिसको हम स्कीमा भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारे वैलिडेशन पर्पस के लिए होती है, जब हमारा XML डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई करते हैं वो टाइम के लिए या फिर वैलिडेट करते हैं वो टाइम के लिए। तो ये हो गया कंप्लीट। फिर आता है XXE पेलोड में। तो XXE के पेलोड में ऐसे होता है कि हमारे XML डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे भी हमें जो है वो हमारी एंटिटी अगर हम डिफाइन कर रहे, मतलब एंटिटी के अंदर हम सीधी बात है हम ऐसा ही कुछ डिफाइन करेंगे जैसे कि ये वाला एग्जांपल हम ले लेते। तो यहाँ पे हम जो ETC पासवर्ड का फाइल जो है हम निकाल के लाने वाले सिस्टम में से, मतलब हम रीड कर रहे हैं उसको।
तो ये जो रीड है ये एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि एक वेरिएबल है, मतलब ये रीड को हम दूसरे जहाँ पे भी हम उसे कॉल करेंगे तो ये जो कॉल किया हुआ एलिमेंट है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये रूट जो है वो एक एलिमेंट है, तो ये रूट एलिमेंट के अंदर ये चीज़ जो है वो कॉल हो जाएगी। मतलब ये रूट एलिमेंट अगर कोई चीज़ को डिस्प्ले कर रहा होगा तो हमें जो है वो रीड की वैल्यू जो है हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो रीड की वैल्यू में सीधी बात है कि फाइल etc पासवर्ड की वैल्यू स्टोर होगी और वही जो चीज़ है वो हमारे रीड वेरिएबल कॉल करेगा, तो रूट एलिमेंट के अंदर हम जो है उसे देख सकते हैं। तो हम आगे इसके प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो ये इसका प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने ये मशीन जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखी है, तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ में हम जो है वो आंसर देने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें का सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूज़र इन etc पासवर्ड। तो अगर मैं ये वेबसाइट फट से ओपन कर लूँ तो यहाँ पे हमें जो है XXC अटैक डायरेक्ट है, तो हम इसका जो है वो एक बेस्ट हम बोल सकते हैं कि एक पेलोड हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि इतना सारा मैं लिखने वाला नहीं हूँ, हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम जो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये etc पासवर्ड की फाइल जो वो रीड में सेव कर और रीड को जो है वो रूट एलिमेंट के अंदर शो करके रखा, मतलब रूट एलिमेंट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी etc पासवर्ड की फाइल यहाँ पे आ चुकी। हालांकि यहाँ पे थोड़ा रीड करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं काम करता हूँ इसको बर्प में ले लेता हूँ ताकि हम ईजिली इसे जो है वो रीड कर पाए। तो मैं इसका पहले प्रॉक्सी चेंज कर देता हूँ, फिर हम इसको जो फिर से हिट करेंगे तो हमारे बर्प में रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, इसको मैं रिपीटर में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट रिपीटर में ले ली और यहाँ पे हमारी जो है पूरी etc पासवर्ड की फाइल आ गई। तो सीधी बात है हमारे etc पासवर्ड में जो यूज़र्स होते हैं हमेशा लास्ट में लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे एक यूज़र है जिसका नाम है फैल्कन। तो हम चेक करते हैं कि ये आंसर हमारा राइट है कि नहीं। यहाँ पे है कि कौन सा यूज़र है, तो यूज़र है फैल्कन। ओके, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे फैल्कन की SSH की लोकेटेड है। तो अगर हमें SSH की अगर हमें जाननी है, मतलब SSH की कौन सी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है, तो सीधी बात है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये लिनक्स सिस्टम है। तो हम यहाँ पे गूगल में सर्च कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ SSH कीज़। हालांकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे होम डायरेक्टरी मतलब यूज़र डायरेक्टरी के अंदर जो है वो .ssh करके एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर हमारी प्राइवेट की होती है जिसका नाम होता है ID_RSA। तो ये जो डॉट फोल्डर है मतलब सीधी बात ये हिडन फोल्डर होगा, तो हम इसी को हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी हमने यहाँ पे पेलोड डाल के रखा है, तो यहाँ पे हम जो है वो इसका पाथ डाल देते। तो हमारे केस में इसका पाथ होगा home/falcon/ID_RSA। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो इसकी प्राइवेट की हमें जो मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमें वो जो आंसर की फॉर्मेट डालनी थी तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं home/falcon/ID_RSA। तो ये हमने यहाँ पे पाथ डाल दिया हमारे SSH की का। फिर है कि कौन से पहले 18 कैरेक्टर है फैल्कन की प्राइवेट की। यहाँ पे हमें ऑलरेडी हमारी प्राइवेट की तो मिल गई है, बस हमें यहाँ पे जो है वो 18 कैरेक्टर्स गिन के डालने होंगे। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, हम यहाँ पे एक वर्ड कैरेक्टर काउंट ओपन कर लेता हूँ। हम वहाँ से देख सकते हैं कि टोटल एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर्स हैं वहाँ। ये 29 है, हमें चाहिए 18 कैरेक्टर्स। तो ये जो हो गए 18 कैरेक्टर्स, तो इससे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये करेक्ट। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये जो ट्राईहैकमी का XXC का जो ये वॉक थ्रू था उसके आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव तो आप एज़ यूजुअल मुझे नीचे कमेंट करके बता ही सकते हो। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करते रहता हूँ और साथ ही हम जो है वो वॉक थ्रूज या फिर CTS भी करते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ।